आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल्स। आप सभी ने पढ़ा होगा आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आप सभी को पता है कि आर्टिकल्स का मतलब होता है ए, एन और द। आज हम बात करेंगे इनके यूजेज की, किस तरीके से हमें आर्टिकल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल्स से दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा आर्टिकल्स रहता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी जो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। डेफिनेट जो आर्टिकल हमारा रहता है वो कौन सा रहता है? द। तो कई बार इसको क्या बोलते हैं? दी, कई बार बोलते हैं द। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कहाँ पर हमें इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो द करते हैं, कहाँ पे हम इसका दी करते हैं। नेक्स्ट जो टाइप रहता है आर्टिकल का वो रहता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, इसमें हमारा जो आर्टिकल बचे हुए आर्टिकल हैं ए और एन। तो आर्टिकल से दो टाइप हो गए, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल यानी द और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन। अब एग्जांपल की हम बात करें तो जैसे एग्जांपल दिया, देयर इज ए काउ। तो यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया है क्योंकि देयर इज ए काउ। काउ है वो क्या है? इंडेफिनेट है यहाँ पे, यानी वो क्या नहीं है? डेफिनेट नहीं है, वो कोई निश्चित नहीं है। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, द काउ स्टैंडिंग in the field, the cow standing in the field is mine। यहाँ पे जो काऊ है उसको क्या कर दिया मैंने? डेफिनेट कर दिया, यानी जो गाय जो उस फील्ड में खड़ी हुई है वो किसकी गाय है? वो मेरी गाय है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल द है वो यहाँ पे जो काऊ है उसको क्या कर दिया गया मैंने? डेफिनेट बना दिया, यानी निश्चित बना दिया है कि काऊ किसकी है? मेरी गाय है, वो जो फील्ड के अंदर खड़ी है उसकी बात कर रहे हैं। और पहले एग्जांपल में काऊ है वो क्या है? इनडेफिनेट है, यानी वहाँ पे वो डेफिनेट नहीं है। तो इस तरीके से हमें बात करें आर्टिकल्स की तो डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल है द, जिसका यूज हमें कहाँ पे कर सकते हैं? जिसका यूज हमें जैसे बात करें काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इन सभी नाउन्स में हमें द डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं तो द बॉय, द बॉयज। और अनकाउंटेबल की बात करें तो द वाटर। तो द जो आर्टिकल है उसका यूज हमें काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन जैसे जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं और वो क्या हो? सिंगुलर भी हो, यानी वो एक ही हो। और नेक्स्ट बात करें जो काउंटेबल भी हो और प्लूरल भी हो, यानी वो एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन हो। नेक्स्ट बात करें अनकाउंटेबल, यानी जिसको हमें काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। और इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो इसका यूज केवल मात्र काउंटेबल जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हमें कर सकते हैं। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते काउंटेबल प्लूरल के साथ। कहीं भी आप देखते हो क्या? ए बॉयज, ए गर्ल्स, कहीं एन इंटेलिजेंट बॉयज या ऐसे देखते हो क्या? कहीं नहीं देखा जाता। तो काउंटेबल प्लूरल के साथ इंडेफिनेट जो आर्टिकल है उसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात करें अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे बात करें ए वाटर,
तो ये साउंड आपको सही लग रहा है क्या? गलत है ये, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है वाटर, इसके साथ हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करें इनकी डेफिनेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेट जो आर्टिकल है द, उसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेट आर्टिकल, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट जनरली पॉइंट्स आउट ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो डेफिनेट आर्टिकल जो दे है वो हम क्या करते हैं, सामान्यतः किसी पर्टिकुलर यानी विशेष व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए और किसी वस्तु के लिए हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। तो आप डेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेशन लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो यहां पे हम लिखेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन कौन से हैं, ए और एन। इसके डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखेंगे इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है वो क्या है, वो जनरली किसी पर्सन, प्लेस और व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, विशेष किसी पर्टिकुलर। इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। तो जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो किसी विशेष पर्सन, प्लेस और व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं करता है, उसके बारे में नहीं बताता है। तो जो पर्सन, प्लेस और थिंग होती है वो क्या होती है, इंडेफिनेट होती है, वो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर नहीं होती है ना, इंडेफिनेट यानी अनिश्चित होती है वो। नेक्स्ट हम बात करें इंडेफिनेट आर्टिकल की। तो इंडेफिनेट जो आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल हमें पता है ए और एन। तो हमने ये पिछली जो क्लासेज है उनमें हमने पढ़ा है कि आर्टिकल ए और एन का यूज है, उसमें हमें जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं उनके पहले तो हमें आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं, और जो वोवल्स साउंड होते हैं उनसे पहले कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसके आगे हमें आर्टिकल ए एन का यूज़ करते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि जो ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये वोवल साउंड्स हैं, लेकिन ये वोवल साउंड्स नहीं होके ये क्या है, ये है हमारे वोवल लेटर्स। वोवल लेटर्स हैं। अब हम बात करें वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर की। तो वोवल लेटर हमारे हो गए, वोवल लेटर्स हैं वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे, वोवल लेटर्स हैं वो हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, बाकी जो बचे हुए लेटर हैं वो हमारे हो जाते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। यानी ये जो वोवल है, वोवल का मतलब जो स्वर है, और कॉन्सोनेंट यानी जो हमारा व्यंजन है। तो बाकी जो बचे हुए लेटर्स हैं जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे,
K L M N P Q R S T V W X Y और Z, ये हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट लेटर्स हो गए, ये वोवल लेटर्स हो गए। जैसे आपने पढ़ा है कि जो वर्ड्स A E I O U इनसे स्टार्ट होता है उनसे पहले हम आर्टिकल AN का यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनमें A E I O U इनसे कोई वर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर भी आर्टिकल का यूज करते हैं हम एन का। एग्जाम्पल की बात करें जैसे HOUR, तो इसके आगे आर्टिकल का यूज करते हैं हमें एन आवर। यहाँ पे ए आवर है वो गलत हो जाएगा, ए आवर करते हैं तो वो क्या होगा, गलत होगा। एन आवर है वो सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आवर है इसका जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो क्या करते हैं हमें आ से शुरू होता है, आ उ एर, आवर। ये इसका राइट जो प्रोनंसिएशन होता है आ उ एर, आवर होता है, इसलिए हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें जो वोवल साउंड्स और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले पहचान करेंगे वोवल साउंड्स की और कॉन्सोनेंट साउंड की। यहाँ पे मैंने आपको बताया है वोवल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे जिस प्रकार से हिंदी में होता है। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हमारा जो एक तो हमारी होती है स्वर ध्वनियाँ, स्वर ध्वनियाँ जिनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वोवल साउंड्स। स्वर ध्वनियों में हमारी जो आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ए आ ई उ बड़ा ऊ, ए आई ओ औ अंग ए, ये हमारी होती हैं स्वर ध्वनियाँ। जो वर्ड्स इनसे स्टार्ट होता है, इनसे प्रोनाउंस होता है, यानी इनसे उच्चारण किया जाता है, उनके आगे हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट बात करें व्यंजन ध्वनियों की। व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के अंदर हमारी सारी जो क ख गगड़े हैं वो स्टार्ट होते हैं क ख ग अड़े, और आगे जो क च ट त प की जो लाइन है वो आती है, वो सारे इसके अंदर आते हैं। च वाली लाइन क च ट त प य से, सत्रह की वाली सारे जो ये साउंड्स हैं वो कौन से हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड हैं, यानी व्यंजन ध्वनियाँ हैं। इनसे जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, जो भी नाउन स्टार्ट होती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और जो हमारी जो स्वर ध्वनियाँ यानी जो वोवल साउंड्स हैं, ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग ए, इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। अब हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिनसे आपको जो पूरे ये जो कन्फ्यूजन होता है ए और एन का वो क्लियर कर देंगे। जैसे मैं लिखूं तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि जो आर्टिकल्स ए का यूज है वो हमें जो वर्ड्स है वो स्टार्ट कैसे हो, अगर जो वर्ड है इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a consonant sound. If the next word starts with a consonant sound, we can use article
ए आर्टिकल। तो अगर जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, नाउन स्टार्ट होती है, तो उससे पहले आर्टिकल है ए का यूज करेंगे। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो ए बॉय, EWE, ये एक समझने वाली बात है। यहाँ पे कई बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, उन्होंने ये पढ़ा होता है कि अगर जो वर्ड है वो AEIOU से स्टार्ट हो तो उससे पहले हम आर्टिकल है AN का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे AN आर्टिकल यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो क्या है, वो इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो क्या है, यू है, ना कि EWEU या फिर U ऐसा कुछ उच्चारण नहीं है, इसका उच्चारण है यू। तो इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे AU, तो वो सही होगा। जैसे बात करें यूनिवर्सिटी, जो कि स्टार्ट किससे होता है, किससे हो रहा है, यू से, जो क्या है एक वोवल लेटर है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो, वोवल साउंड से। अगर वोवल साउंड से स्टार्ट होता है हम आर्टिकल AN का यूज करेंगे। ये स्टार्ट हो रहा है यू से, तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, ए आर्टिकल। अगर यहाँ पे AN आर्टिकल का यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो बात करें हमें आर्टिकल इंडेफिनेट, जो आर्टिकल हमारा AN, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जो बात समझनी है। एन जो आर्टिकल है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, इफ द नेक्स्ट वर्ड starts with a vowel sound, if the next word starts with a vowel sound, then we can use article AN। तो वो हम क्या यूज करेंगे, आर्टिकल AN का यूज करेंगे। जैसे बात करें इवनिंग, तो इवनिंग में ई से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगा देंगे, आर्टिकल एन इवनिंग। इसी तरीके से HOUR आवर, तो आर्टिकल क्या लगाएंगे, AN। ये जो स्टार्ट हो रहा है वो है नहीं, अगर कोई वर्ड है से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे आर्टिकल AN का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो HOUR आवर है, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर, आ से स्टार्ट हो रहा है ये। तो नेक्स्ट एग्जांपल बात करें, एन इवनिंग, एन आवर, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट। तो ये जो सारे वर्ड हैं ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये हमारे वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, ना कि वोवल लेटर से। तो हमें ध्यान रखना है कि वोवल लेटर से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि हम उससे पहले आर्टिकल AN का यूज करें। हमें ये देखना होगा कि वो वर्ड किससे स्टार्ट हो, जो वर्ड है वो स्टार्ट कौन से साउंड से हो रहा है। जैसे मैं लिखूँ होटल, तो कुछ तो बोलते हैं इसको होटल, ये क्या है से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लगाएं आर्टिकल है तो ए आर्टिकल यहाँ पे सही होगा, ना कि AN। अगर AN का यूज करते हैं तो वो गलत होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।